यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन। ओके, मीन्स रक्त संबंध। ओके, तो इस टॉपिक को करने से पहले से क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ मेन 4 बातें बस याद रखनी है। ओके, वो क्या हैं? वो ये है, क्वेश्चन में मैं महिला यानी कि फीमेल को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा, पुरुष यानी कि मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूँगा, और माता पिता और बच्चे का रिलेशन इस टाइप से। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर वाले जो होंगे पेरेंट होंगे और नीचे वाला जो होगा उनका बच्चा होगा। ठीक है, डॉटर या फिर सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन ऐसे शो करूँगा, माता पिता और बच्चे का रिलेशन। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे शो किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ का इसमें कोई भी एक हस्बैंड होगा, कोई भी एक वाइफ होगी। ठीक है, जो हस्बैंड होगा उस पर स्क्वायर लगा दूंगा, जो वाइफ होगी उस पर सर्कल लगा दिया जाएगा। ओके, तो 3 रिलेशन ये हो गए। 4th रिलेशन ये है, और कहा जाए कि ए बी का भाई या फिर बहन है, तो भाई या बहन यानी कि ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन ऐसे शो करना है। ठीक है, दोनों भाई बहन है तो उनके पेरेंट एक ही होगा। ठीक है, तो एक ही पेरेंट से दोनों को शो कर देना है। ठीक है, बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है। इन्हीं 4 चीज़ों से पूरा ब्लड रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हें थोड़ा सा फोकस रखना है इन पर। ठीक है, ध्यान देना है कि भाई बहन का रिलेशन ऐसे होगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे होगा, और माता पिता और बच्चे का रिलेशन ऐसे होगा। ठीक है, महिला यानी कि फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पुरुष यानी कि मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो अगर ये चाहो तो इसे बना लेना है कॉपी पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता। राम कह रहा है कि वह मेरी माता, तो हमने सबसे पहले क्या किया, राम की माता बना लिया। ठीक है, राम की माता फीमेल होंगी तो सर्कल से। ठीक है, पता नहीं अभी हमें कौन है, कि वह मेरी माता के पति, तो माता के पति। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे, के पति की माता, पति की माता, पति की माता ये हो गई। ठीक है, पति की माता की पुत्री है, पति की माता की पुत्री यानी कि इनकी सिस्टर होगी। ठीक है, पुत्री है। उस औरत का राम से क्या संबंध है? इस औरत का, जो ये औरत आई है, इसका राम से क्या संबंध है? तो ये राम के पापा की बहन है, यानी कि राम की कौन हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। आर्यन और अंजलि, पता नहीं है हमें कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, दोनों सानू के बच्चे हैं। और सानू हमें पता नहीं इनकी माँ है या इनके पापा हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मल ऐसे छोड़ दिया सबको। ठीक है, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, अब सानू आर्यन की माँ है यानी कि फीमेल है। ओके, आर्यन राजेश का बेटा है, जो आर्यन है वो राजेश का बेटा है, सानू का बेटा तो है ही, राजेश का बेटा है, यानी कि राजेश जो होंगे वो सानू के हस्बैंड होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है। अंजलि सानू का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो बेटी होगी। ठीक है, आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित हैं? आर्यन और अंजलि कैसे संबंधित हैं? तो आर्यन जो है वो आर्यन अंजलि का भाई है, ब्रदर है। ठीक है, आर्यन अंजलि का ब्रदर है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं, तो ए और बी दोनों भाई हैं, ए को भी मेल है और बी भी मेल है। सी और डी बहनें हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं। दोनों को हमने अलग बना लिया क्योंकि अभी हमें इन दोनों में कोई रिलेशन पता नहीं है। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ठीक है, ए का अगर मैं कोई पुत्र बनाऊं तो वो डी का भाई होगा, यानी कि डी इसकी बेटी होगी। अब डी इसकी बेटी है तो सी भी इसकी बेटी होगी, क्योंकि सी और डी दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है, बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? तो बी जो है वो सी के पापा के भाई हैं, और पापा के भाई होते हैं चाचा, मीन्स अंकल। ठीक है, तो बी जो है वो सी के चाचा हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, रितिका के पिता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई। तो हम पहले क्या करें, रितिका के पिता बना लें, हमने बना लिया रितिका के पिता। ठीक है, वह मेरे
अब ये कह रहे हैं वह मेरे पिता, तो हमने इनके पिता बना लिए। वह मेरे पिता के एकमात्र भाई, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का भाई है। वह मेरे पिता, जो ये बंदा है, वह मेरे पिता के भाई का, एकमात्र भाई का भाई है। तो जाहिर सी बात यही है, खुद ही है वो, ठीक है, भाई है। वह व्यक्ति दीपिका से कैसे संबंधित है? तो दीपिका का पिता ये थे, दीपिका के पिता ये थे, ठीक है, और व्यक्ति ये है। तो ये कौन है? दीपिका। दीपिका के पिता हैं, और पिता के पिता कौन होते हैं? दादा होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये कौन होंगे? ग्रैंडफादर होंगे दीपिका के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है, नीतीश ने विनय से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, वह आपकी बहन। वह आपकी बहन किससे कहा है? विनय से कहा है। तो पहले विनय की एक बहन बना लें, ठीक है, ये विनय है और ये विनय की हमने एक सिस्टर बना ली, ठीक है। तो वह आपकी बहन के बेटे, आपकी बहन के बेटे का पिता है। आपकी बहन के बेटे का पिता, तो बहन के बेटे का पिता कौन होगा? बहन का हस्बैंड होगा, ठीक है। बहन के बेटे का पिता है और वह मेरी माँ का पति भी है। वह मेरी माँ का पति भी है, ठीक है। ये जो बंदा है, ये जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है? बोल रहा है नीतीश। तो नीतीश की माँ का पति भी है। तो नीतीश की माँ, जब इनका पति ये है तो ये नीतीश की माँ हो जाएंगी, ठीक है। नीतीश में पता नहीं मेल या फीमेल है, ओके। वह मेरी माँ का पति भी है, विनय की माँ से नीतीश के पिता कैसे संबंधित हैं? विनय की माँ से, विनय की माँ यहाँ कहीं होंगी, तो विनय की माँ से नीतीश के पिता, जो कि ये हैं, नीतीश के पिता ये तो हैं, ठीक है, नीतीश के पिता, और ये है विनय की माँ। तो विनय की माँ से नीतीश के पिता कैसे संबंधित हैं? तो ये विनय की माँ के बेटी के हस्बैंड हैं, और बेटी के हस्बैंड होते हैं दामाद, यानी कि व्यक्ति कौन है? विनय की माँ का दामाद है, ठीक है। दामाद इंग्लिश में कहें तो सन इन लॉ, ओके, इंग्लिश में है सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अंकुश संतोष का बेटा है। तो हमने अंकुश संतोष का बेटा है, तो अंकुश बेटा है, संतोष के बारे में पता नहीं है अभी, ठीक है। संतोष की बहन सोनम का एक बेटा ध्रुव है। तो ये कोई संतोष की बहन है, संतोष की बहन यहाँ कहीं होंगी, ठीक है, संतोष के सिस्टर ये हैं। तो संतोष की बहन जिनका नाम है सोनम, SO लिख रहा हूँ सोनम में, ठीक है, इनका एक बेटा है ध्रुव, जिनका नाम है ध्रुव, ठीक है। संतोष की बहन का बेटा ध्रुव। नेक्स्ट कह रहा है, एक बेटी मानी है, यानी कि संतोष की बहन की एक बेटी भी है जिसका नाम है मानी, मीन्स MC मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मानी है, फिरोज ध्रुव का मामा है। फिरोज ध्रुव का मामा है। तो मामा कौन होते हैं? मामा होते हैं बहन के भाई, यानी कि फिरोज जो है वो संतोष और सोनम का भाई होगा, ओके। नेक्स्ट लाइन कहा जा रहा है, फिरोज के कितने भतीजे हैं? फिरोज के कितने भतीजे हैं, ठीक है, कितने भतीजे हैं? तो बहन या भाई के बच्चे, लड़के को भतीजा कहा जाता है। तो फिरोज के, एक ये संतोष का लड़का है, एक ये हो गया, और एक सोनम का लड़का 2, यानी कि संतोष के भतीजे हैं 2, ठीक है। फिरोज के भतीजे हैं 2, ओके, ठीक है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, P Q का भाई है। P जो है वो Q का भाई है। तो P के बारे में पता है मेल है, Q के बारे में नहीं पता है। P Q का भाई है, ठीक है। Q R का भाई है। Q जो है वो R का भाई है, तो हमने Q को R का भाई बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, S P का पिता है। S जो है वो P का पिता है, तो इन सब का भी पिता होगा S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, इन
तीनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 3 कथन दिए हैं, इनके आधार पर जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है क्यू पी का भाई है। क्यू पी का कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, तो क्यू पी का भाई है, ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आर पी का भाई है। आर पी का भाई है, तो ये तो हमें पता है कि हाँ भाई या बहन है, ठीक है। एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता कि भाई है, क्योंकि हमें आर के बारे में पता नहीं आर मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है आर जो है वो भाई है या बहन है। ऑप्शन में कहा गया कि आर पी का भाई है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन कहा जा रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा वह मेरे बेटे। अब मधु ने कहा है तो हमने मधु का बेटा बना दिया, ठीक है। यहाँ लेते हैं, मधु ने कहा है तो हमने मधु का एक बेटा बना दिया, ठीक है। तो वह मेरे बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी की माँ है। तो पत्नी की बेटी की माँ यही हो जाएगी, ठीक है। तो तस्वीर वाली औरत कौन है वो ये है, ठीक है। मधु फोटोग्राफी से कैसे संबंधित है, ठीक है। मधु जो है वो फोटोग्राफी में जो लेडी है उससे कैसे संबंधित है। तो मधु कौन है, ठीक है। मधु हमें ये नहीं पता है कि जेंट्स है या फिर लेडी है, ठीक है। हमें पता नहीं कि मधु मेल है या फीमेल है। तो हमसे पूछा है मधु जो है वो इस लेडी से कैसे संबंधित है। तो वैसे अगर देखें तो या तो ये मधु जो अगर लेडी होती तो सास हो जाती, सास, ठीक है, मीन्स मदर इन लॉ। और अगर जेंट्स होती, मेल होती तो ये ससुर हो जाती, मीन्स फादर इन लॉ। तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है देखो, पहला सन है, सन तो बिल्कुल नहीं होगा, अंकल बिल्कुल नहीं होगा, फादर बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है फादर इन लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि फादर इन लॉ। अगर ऑप्शन ये भी होता, ठीक है, कैन नॉट फाइंड, हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है और ना ही मदर इन लॉ वाला ऑप्शन दिया है, केवल फादर इन लॉ वाला ऑप्शन दिया है, तो फादर इन लॉ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये तस्वीर वाली लेडी है और ये मधु है। ओके, 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन का गया यदि, अच्छा कोडिंग वाला है 9वां क्वेश्चन। यदि a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, a*b का अर्थ है ए बी की माँ है, a*b का अर्थ है ए बी की माँ है, a&b का अर्थ है ए बी की बहन है, a&b का अर्थ है कि ए बी की बहन है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस कथन का अर्थ होगा कि पी आर का अंकल है, पी आर का अंकल, ठीक है। तो इसे हम वैसे ही कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन जो है हम सेलेक्ट, चारों ऑप्शन हम चेक करें, पहला ऑप्शन उठाएं, उसे चेक करें पूरा बना के, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो कोडिंग दी है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ख़राब हो जाता है, तो हम टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए कर सकते हैं, कहा है पी आर का अंकल है। अंकल का मतलब क्या होगा कि पी क्या है, मेल होगा। तो हमें केवल ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें पी जो है वो मेल होगा, ठीक है। तो मेल वाले 2 रिलेशन हैं, ए बी का भाई है, तो एक तो है ये वाला रिलेशन, ठीक है, और एक मेल वाला रिलेशन है, ए स्टार का मतलब है माँ है और एन का मतलब है बहन है। तो दोनों रिलेशन, बाकी दोनों जो है वो वुमन वाले हैं, ठीक है, महिला वाले रिलेशन है। केवल पुरुष वाला रिलेशन एक ही है पी का। तो हम देख लेंगे पी पहले लिखा हो, उसके बाद @ लिखा हो, ठीक है। ऐसा जिस भी ऑप्शन में होगा, ठीक है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो हम दोनों को फिर बना के चेक करेंगे, ठीक है। जितने भी ऑप्शन होंगे मैक्सिमम ऑप्शन जो है उसमें कट ही जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा हुआ है P@R@Q, ठीक है, P@Q*R। तो @ का मतलब होता है ए बी का भाई है, यानी कि पी क्यू का भाई है। तो पी क्यू का भाई तो अंकल हो सकता है, ठीक है। अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है P&Q, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि P&Q का मतलब होता है, A&Q का मतलब है ए क्यू की बहन है। तो पी क्यू की बहन होगी यहाँ पर, अंकल तो हो ही नहीं सकती, ऑप्शन गलत। थर्ड पर आए, थर्ड पर लिखा हुआ है Q@P*R। तो P का रिलेशन स्टार में है, इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो R की माँ है, तो मेल हो नहीं सकती, तो ये भी ऑप्शन गलत। और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है नन ऑफ दीज,
यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे होते हैं कि पी का रिलेशन जो है मेल का आ रहा होता, पुरुष का आ रहा होता, तो हम फिर दोनों ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही ऑप्शन ऐसे होते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को सोच समझ के बनाता है, उसे पता है कि एग्जाम में टाइम इतना ही देना है। ओके, तो मैक्सिमम 1 या 2 ही ऑप्शन ऐसे होते हैं, नहीं तो फिर 4 के चारों ऑप्शन अगर बना के बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। ओके, तो 1 या 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे तुम्हें जिसमें पी का रिलेशन वही हो रहा होगा जो यहाँ पर कहा गया होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करोगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन को फिर उन्हें बना के देखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 10th क्वेश्चन है। कह रहा है एक तस्वीर दिखाते हुए पूनम ने कहा वह मेरी माँ। पूनम ने कहा है तो पूनम बनाया और पूनम की हमने माँ बना दी। वह मेरी माँ की माँ, तो यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है वहाँ पर। ठीक है, ये पूनम है, ये पूनम की माँ है और उनकी माँ है। वह मेरी माँ की माँ के बेटे, माँ की माँ के बेटे की बेटी है। यानी कि ये जो लेडी है वो तस्वीर वाली लेडी है। ठीक है, कि बेटी है। तस्वीर का व्यक्ति पूनम से कैसे संबंधित है? तस्वीर वाला जो ये है, ठीक है, जो भी है ये पूनम से कैसे संबंधित है? ठीक है, तो ये पूनम की माँ के भाई की बेटी है। पूनम के माँ की भाई की बेटी है, यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कज़न का है। ठीक है, ठीक है, ये कौन है? एक दूसरे के कज़न ब्रदर्स हैं। ठीक है, कज़न ब्रदर्स कह लो या फिर कज़न सिस्टर। एक कोई, ये तो सिस्टर है, हमें ये पता है, स्पीक के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए कज़न लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, ये 10th क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो में ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नई धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।